पार्लियामेंट की जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें जो सलाहें दिए हैं और स्टैंडिंग कमेटी में जो वो रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई है, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लिख कर बताए और उसमें जो सलाहें उन्होंने दी थी, सरकार उसको अमल में नहीं लाई और उसीलिए आज इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। और आपको मैं आंकड़ों के साथ ये कहूँगा कि फर्स्ट वेव जब आया अप्रोक्सीमेटली अप टू 8 मार्च तक जो था, उसमें टोटल कंफर्म केसेस 1,12,00,000 लोग उस वक्त इससे प्रभावित हुए थे और उसमें 1,57,000 लोगों की मौत हुई थी। और सेकेंड लहर जब आई वेव, तो फ्रॉम 8 मार्च टू अब तक इसमें कम से कम कंफर्म केसेस 1,01,00,000 है और उसमें टोटल डेथ अब 74,542 आज के डेट में है। इसीलिए अगर सरकार जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को देखकर उनके सलाह पे अगर चलती तो ये नौबत आज नहीं आती। तो इसीलिए उसके बारे में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखने का हमारा एक रिक्वेस्ट है, तो हम इसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे। पार्लियामेंट की जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें जो सलाहें दिए हैं और स्टैंडिंग कमेटी में जो वो रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई है, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लिख कर बताए और उसमें जो सलाहें उन्होंने दी थी, सरकार उसको अमल में नहीं लाई और उसीलिए आज इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। और आपको मैं आंकड़ों के साथ ये कहूँगा कि फर्स्ट वेव जब आया अप्रोक्सीमेटली अप टू 8 मार्च तक जो था, उसमें टोटल कंफर्म केसेस 1,12,00,000 लोग उस वक्त इससे प्रभावित हुए थे और उसमें 1,57,000 लोगों की मौत हुई थी। और सेकेंड लहर जब आई वेव, तो फ्रॉम 8 मार्च टू अब तक इसमें कम से कम कंफर्म केसेस 1,01,00,000 है और उसमें टोटल डेथ अब 74,542 आज के डेट में है। इसीलिए अगर सरकार जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को देखकर उनके सलाह पे अगर चलती तो ये नौबत आज नहीं आती। तो इसीलिए उसके बारे में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखने का हमारा एक रिक्वेस्ट है, तो हम इसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे।